सो थंबनेल आप देख चुके हैं और कंटेंट आपको पता है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट भी आ गया है। रिजल्ट के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो इंटरव्यू है। और जी हाँ, इंटरव्यू को ही समर्पित हमारा ये सेशन, हमारा ये वीडियो है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years at बोरिंग रोड, पटना। And before I move proceed and I before proceed further, I would like to thank my colleague, my friend, जो कह लीजिए आप उनको, गांगुली सर, जिनका काफ़ी योगदान रहा इस पूरे लेक्चर को डिज़ाइन करने में, बनाने में, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं। काफ़ी व्यस्तताएं रहती हैं उनकी, तो उनकी जगह पे, उनके बिहाफ पे हम इस लेक्चर को बना रहे हैं। सो बिग थैंक यू टू गांगुली सर इफ ही इज़ वॉचिंग, तो और नहीं भी देख रहे तो थैंक यू। अब हम लोग आते हैं अपने इस पॉइंट पे। आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम खत्म हो गया है। अब इंटरव्यू होगा आपका। जब तक आप उसका इंटरव्यू दे रहे होंगे तब तक एसबीआई पीओ मेंस का भी रिजल्ट आ चुका होगा, उसका भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप। और आरबीपीओ का इंटरव्यू हाल ही में हुआ। और ना सिर्फ यही सारे इंटरव्यू, पर्टिकुलरली बैंकिंग पे फोकस तो है हमारा ये इंटरव्यू, लेकिन और जितने भी आपके इंटरव्यू होते हैं किसी भी एग्जाम में, पैन इंडिया, उन सारे एग्जाम्स में ये लेक्चर आपको काफी हेल्प करेगा। ओके, सो देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देख रहे होंगे। रिलैक्स, इट इज इजी। इजी तो है ही, काफी आसान होता है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने लिख भी रखा है कि हेयर इन दिस वीडियो वी आर स्पेसिफिक टू बैंकिंग इंटरव्यूज। बैंकिंग इंटरव्यूज के लिए हम लोग स्पेसिफिक हैं, लेकिन ये काम सब में आएगा। होवेवर द सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइडेड हियर विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी इंटरव्यू। जो भी सॉफ्ट स्किल्स दे रहे होंगे हम लोग, वो सारे इंटरव्यू में काम आएगा। इस इंटरव्यू को 3 पार्ट में स्प्लिट करके देखेंगे हम लोग। कौन कौन सा है भाई? हम लोग देखेंगे बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सॉरी, और आफ्टर द इंटरव्यू। कि इंटरव्यू से पहले क्या कर रहे होंगे आप, इंटरव्यू के दौरान क्या कर रहे होंगे आप, और इंटरव्यू के बाद क्या कर रहे होंगे आप। ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीनों चीजों के लिए अलग अलग तरह का 3 तरह का लेक्चर बनेगा। ये बिफोर द इंटरव्यू वाला पार्ट है। एक और वीडियो बनाएंगे इसके बाद ड्यूरिंग द इंटरव्यू, और फिर हम लोग एक बात करेंगे आफ्टर इंटरव्यू। देखते हैं। बिफोर इंटरव्यू में सबसे सबसे पहले मतलब 2 चीज बेसिक है। आप सोचिए ना कि इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले क्या क्या कर सकते हैं आप। तो एक तो यही है कि आप अपना ड्रेसिंग और ग्रूमिंग खुद से किस तरह से करें, और दूसरा कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके जाएं, वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती है। मतलब एक एकेडमिक से रिलेटेड हो सकता है, और एक आपके ड्रेसिंग और ग्रूमिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ड्रेसिंग और ग्रूमिंग, जो कि मोटे मोटे तौर पे आप किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होइए, हर जगह काम आएगा। राइट? तो ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग देख रहे हैं, उसमें भी सबसे पहले मेल के बारे में देख रहे हैं। राइट? राइट आफ्टर मेल वी विल बी डिस्कसिंग फीमेल एज वेल, कि महिलाओं के लिए क्या हो। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। और सारे सॉफ्ट स्किल्स को दिमाग में रखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा ये। क्या है भाई मेल के बारे में? सबसे पहला चीज जो आप सामने देख रहे हैं, डार्क एंड लाइट कॉम्बो। कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए आपका? डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। राइट? अब देखो डार्क में मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, ट्राउजर्स एंड शर्ट। मतलब ट्राउजर्स होगा ना आपका, ट्राउजर्स आपका हो रहा होगा कैसा? डार्क। और आपका शर्ट कैसा होगा? लाइट। तो बेसिक बात आप ये समझिए कि आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपका जो ट्राउजर्स शर्ट्स है, तो आप उसको डार्क और लाइट के कॉम्बिनेशन में रखें। उसमें भी किस तरह का रख सकते हैं आप? प्रिफरेबली जेट ब्लू और स्काई ब्लू। कहने का मतलब दिस इज योर ट्राउजर्स एंड दिस इज योर शर्ट्स। तो अपने ट्राउजर्स को आप जेट ब्लू कलर का, जिसको डार्क ब्लू कहते हैं, जेट ब्लू ब्लू में सबसे डार्क होता है शायद, जो इतना ब्लू होता है, इतना डार्क होता है कि नियर टू ब्लैक लगता है, ऐसा नजर आता है। होता नहीं है ब्लैक, ब्लैक नजर आता है। राइट? उस तरह का आप ट्राउजर्स रख सकते हैं, और उस पे स्काई ब्लू का एक शर्ट पेयर कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम क्या बोले, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन रखना है, जिसमें ट्राउजर्स आपका डार्क होगा और शर्ट आपका लाइट होगा। तो आपने जेट ब्लू का पैंट ले लिया और एक स्काई ब्लू शर्ट ले सकते हैं। राइट? अब एक बात ये भी आएगा, सर यही क्यों ले और कुछ क्यों ना ले ले? देखो बेसिक सा बात आप यही समझिए कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ यू लुक, हाउ यू परफॉर्म, हाउ यू एग्जीक्यूट। इसी के बारे में है आपका इंटरव्यू। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। राइट? तो आप जिस जैसे ये दोनों कलर का कॉम्बिनेशन पेयर करते हैं, जैसे आप ब्लू पहनते हैं तो ब्लू इज अ सिंबल, है ना, जैसे ब्लू स्काई भी होता है।
तो वास्ट होने का सिंबल है, और एक काफी ऑफिशियल लुक भी देता है आपको, राइट। सॉबर का फीलिंग देता है, आप सॉबर हैं, ज्यादा तड़क भड़क नहीं है, शांति है, काम है। तो इस तरह की चीजों को वो इंडिकेट करता है। आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं ना, तो आपको एक भी मौका खुद से नहीं चूकना है खुद के बारे में दिखाने के लिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंटरव्यू जब भी होता है तो यू आर द ड्राइवर, राइट। अगर पूरा इंटरव्यू एक बस है तो यू आर द ड्राइवर ऑफ द इंटरव्यू, नॉट द पैनलिस्ट सिटिंग देयर। जो लोग वहां बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं, दे आर नॉट द ड्राइवर्स। आप ड्राइवर हैं, आप पूरे इंटरव्यू को कैसे घुमाएंगे, कैसे दिखाएंगे, पूरी आजादी आपके पास है। तो आपको जहां जहां जब भी मौका मिले, कोशिश कीजिए कि अपने हर एक छोटे छोटे चीजों से उनको इंप्रेस करें। तो आपके पास वो जितने भी कॉम्बिनेशंस आते हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सूटेड कॉम्बिनेशन, कि आप डार्क ब्लू अपना ट्राउजर्स रख लें और लाइट ब्लू स्काई कलर के आसपास का शर्ट रख लें, या और भी आप ब्लू व्हाइट, समझ रहे हैं। ब्लू व्हाइट का मतलब क्या, अगेन ब्लू इज ट्राउजर्स एंड व्हाइट इज शर्ट्स, ये भी रख सकते हैं, ये भी ठीक ठाक है। अल्टीमेटली देखो मैंने ये भी दे रखा है भाई कि ग्रे या क्रीम कलर का भी, अब देखो यहां मैंने कॉम्बिनेशन बदल दिया। अब कोई लोग बोलेंगे सर लाइट और डार्क नहीं कर सकते हैं, किसी भी क्लॉथिंग का बेसिक चीज यही है कि आप लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन रखें। अगर आपका ट्राउजर्स लाइट है तो शर्ट को डार्क रखें, अगर आपका ट्राउजर्स डार्क है तो शर्ट को लाइट रखें। जैसे अगर मैंने अभी पहन रखा है डार्क कलर का, आपको शर्ट ये मेरा दिख रहा होगा, स्वेट शर्ट ब्लैक कलर का, तो मैंने नीचे एक्चुअली ब्लू कलर का जीन्स पेयर कर रखा है, नजर ना आ रहा हो अलग बात है, एक बेसिक कॉमन सेंस है अटायर का। तो ये भी यहाँ पे अप्लाई किया गया है। प्रिफरेबली मैंने क्या बोला था कि डार्क ब्लू का आप ट्राउजर्स रखेंगे और स्काई ब्लू का शर्ट। डार्क होगा आपका ट्राउजर्स और लाइट होगा शर्ट। लेकिन आप यहाँ पे ग्रे या क्रीम कलर का ट्राउजर्स भी रख सकते हैं और ब्लैक कलर का शर्ट भी रख सकते हैं, ये भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है। मतलब मैंने 2-3 ऑप्शन आपको दे दिया। यहाँ एक चीज क्या लिखा हुआ है, बेटर गेट देम टेलर्ड देन परचेज। मतलब भाई खरीदने से बेहतर है कि आप इसको सिला लें। होता क्या है कि अब कोई भी रेडीमेड कपड़ा अगर लेते हैं ना, कोई भी पैंट तो फिटिंग का आ भी जाए, शर्ट्स कभी फिटिंग का नहीं होने वाला आपका, कभी भी नहीं। तो बेहतर क्या है, ये सब देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको। इंटरव्यू का जो एसेसरीज है, जो क्लॉथिंग्स है, जो शूज है, तमाम तरह की चीजें, उसको आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे लें। एक बार आप जाएं दुकान पे, खूब अच्छे से प्रीमियम क्वालिटी का कपड़ा वगैरह खरीद करके सिला लें काफी अच्छे से अपने फिटिंग का, और उसको इंटरव्यू के ही टाइम पे यूज करें। इंटरव्यू जब खत्म हो जाए, लॉन्ड्री में उसको ले जाएं, ड्राई क्लीन करा लें, और ड्राई क्लीन करा के फिर से रख दें। फिर जब कोई अगला इंटरव्यू हो रहा होगा तो उस वक्त उसको निकालें, रेगुलर क्लॉथ की तरह यूज नहीं करना है। तो यस, इंटरव्यू इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके जो आपके और सारे क्लॉथिंग एसेसरीज हैं वो सब एक बार खरीदना पड़ेगा। तो ठीक ठाक अच्छे प्रीमियम क्वालिटी का आप खरीद ले। खरीदने से बढ़िया है सिला ले अपने नाप और अपने साइज का, काफी फिटिंग अच्छी दिखेगी आपकी, आप ग्रूम्ड दिखेंगे। और कीप द शर्ट इन फुल स्लीव्स। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे ध्यान रखें वो फुल स्लीव्स का होना चाहिए, राइट। कहीं उसको मोड़ मत लीजिएगा, हीरो वीरो टाइप मत कर लीजिएगा। तो एक बेसिक चीज ये था। इस तरह का आप कुछ देख सकते हैं, नजर आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, ये कॉम्बिनेशन लगभग इसी तरीके का है। ये वाला कॉम्बिनेशन जो है हमारा डार्क ब्लू है ना हमारा पैंट, और ये थोड़ा लाइट ब्लू का शर्ट है। या फिर ये जो आपको बोल रहे थे कि डार्क ब्लू पैंट है और व्हाइट शर्ट पेयर कर सकते हैं, या मैंने बोला था कि ग्रे पैंट है और ब्लैक शर्ट आप पेयर कर सकते हैं। तो कुछ उस तरह का ही कॉम्बिनेशन है, आपको फोटो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरह का आप रख सकते हैं। हालांकि इनमें किसी का भी स्लीव सही नहीं है, यू हैव टू कीप इट फुल स्लीव्स। ये सब लोग हाफ हैं तो ये नहीं कर लेना है, बस हम कलर कॉम्बिनेशन के लिए आपको दिखा दिए। शूज वगैरह भी जो कि सबका ठीक ठाक ही है, इन लोगों का ठीक है, ये भी चलेगा मिला जुला के। देखते हैं आगे। अवॉइड ब्लैक एंड व्हाइट। क्या है भाई कि आप जब अपना ओवरऑल क्लॉथिंग बना रहे हैं, तो मैंने बोला था ना कि डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन रखिएगा, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट मत यूज करना कि ब्लैक पैंट यूज कर दिए, व्हाइट शर्ट यूज कर दिए, क्यों नहीं करना, वो भी लिखा हुआ है। दिस बीइंग सो कॉमन गिव्स यू एन ऑर्डिनरी लुक। आप आमतौर पे कहीं भी जाइए, किसी भी फॉर्मल चीजों में जाइए, ब्लैक और व्हाइट में लोग दिख ही जाएंगे, दिस इज वेरी फॉर्मल, और ये उतना वो रॉयल लुक नहीं देगा। इमेजिन करके देखो, खुद को इमेजिन तुम खुद से करो, अगर ये वीडियो देख रहे हो आंख बंद करो, सोचो एक बार खुद को डार्क ब्लू पैंट में और लाइट ब्लू शर्ट में, और एक बार देखो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट। आपको दिख जाएगा दोनों में आपकी पर्सनैलिटी कहाँ निखर करके आ रही है और कहाँ ऑफिसर ज्यादा लग रहे हैं आप।
तो ब्लैक एंड व्हाइट मेक्स यू नॉर्मल एवरेज लुकिंग पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन, सो ट्राई अवॉइडिंग ब्लैक एंड व्हाइट, ये इसका मतलब है। शूज एंड बेल्ट का क्या करें, पढ़े आप, कीप द कलर ऑफ द शूज ईदर ब्राउन और रेड, क्या भाई, ब्राउन और ब्लैक। शूज का कलर किस तरीके का रखें आप, ब्राउन रखें, ब्लैक रखें, या डार्क टैन, टैनिंग समझते हैं ना आप, धूप में जाते हैं तो स्किन जल जाता है आपका, तो उस तरह का उसमें भी डार्क वाला, जो डार्क टैनिंग हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, ये सब प्रिफरेबल शूज हैं आपके। इसमें क्या है, दे शुड बी वेल पॉलिश्ड, वेल पॉलिश्ड होना ही चाहिए। अच्छा वेल पॉलिश होना चाहिए, लेकिन कई बार होगा यार तुम पहन के जाओगे और वहां जाते जाते इंटरव्यू में कुछ गंदा बंदा हो जाएगा, उस समय उसका क्या उपाय होगा करेंगे बात हम लोग, राइट। फिलहाल आप अच्छा शूज भी रखेंगे, इस तरह का कलर होना चाहिए, वेल पॉलिश्ड होना चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। पीएस, एनी शूज विद और विदाउट लेसेस, ध्यान दो, जरूरी नहीं है, कई बार लोग क्या कह देते हैं कि लेस वाला ही फॉर्मल होता है, नॉट एग्जैक्टली, विद और विदाउट आपने पिछले वाले में देखा था, तो फॉर्मल में चलेगा, अगर आप पिछले वाले को याद करें, इसमें देखें तो ये भी ठीक ठाक है, फॉर्मल ही शूज है, लेस नहीं है बट चलेगा ये। तो लेस के साथ या लेस के बगैर किसी भी तरह का फॉर्मल शूज होना चाहिए, ये आपको ख्याल रखना है। मेक श्योर दैट दीज टू, ये चीज देखो, मेक श्योर दैट दीज टू मैच इन कलर, दीज टू मतलब शूज और बेल्ट, शूज तो आपने रख ही लिया जिस कलर का रखना था, बेल्ट को प्रयास करें कि आपके शूज के कलर के साथ मैच करें। कुछ हम नया नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ नई चीजें बता रही हैं, सब नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में भी आप ऐसा ही प्रीफर करते हैं। तो शूज और बेल्ट जो है ना आपका, वो कलर में मैच करना चाहिए। नेक्स्ट सॉक्स, सॉक्स कैसा होगा भाई, मेक श्योर योर सॉक्स मैच योर ट्राउजर, सॉक्स का कलर किससे मैच करे, ट्राउजर से। डार्क कलर का, ये लाइट कलर तो लेना मत, व्हाइट एकदम यूज मत करना गलती से, चाहे लड़के चाहे लड़कियां दोनों, व्हाइट तो यूज ही मत कीजिएगा, जब भी होगा डार्क कलर होगा, और प्रयास करें कि आपके ट्राउजर्स के कलर का हो, डार्क ब्लू ट्राउजर है तो सॉक्स भी ऐसा ही हो। एंड आर मिड काफ, कैसा होना चाहिए, मिड काफ, मिड काफ समझते हैं आप, एक नहीं होता है कि बस केवल इस तरह का आता है ऐसा वाला, एक होता है कि इस तरह का करके यहां तक का आता है, लेकिन एक होता है कि ऐसा आता है, तो दिस इज मिड काफ, राइट। काफ होता है ना पैर का जो पिछला वाला जो हिस्सा, उसको काफ कहते हैं, तो वहां तक पहुंचने वाला सॉक्स हो। क्यों, हर चीज के पीछे क्यों इंपॉर्टेंट है, आप पूरे इंटरव्यू में हम जितना भी चीज बताएंगे ना आपको क्यों के साथ बताएंगे, क्यों क्यों अगर समझ जाओगे तो चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। रीजन वही है, सो एज दे डोंट एक्सपोज योर स्किन व्हाइल यू सिट, ताकि आप जब बैठे तो आपका स्किन एक्सपोज ना हो, वो दिखे नहीं, अभद्र माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो मिड काफ का सॉक्स आप रखेंगे, राइट। टाई, ब्लेजर और वॉच, इनको क्या करना है, आपका जो टाई हो गया, ब्लेजर हो गया, और जो आपके वॉचेस हो गए, टाई, ब्लेजर एंड वॉच, क्या लिखा है मैंने देखो, दीज ऑल आर प्रिफरेबल एसेसरीज, ये तीनों के तीनों क्या हैं, प्रिफरेबल एसेसरीज हैं, मतलब टाई आप चाहें रखें ना रखें डजंट मैटर, ब्लेजर डालें ना डालें डजंट मैटर, वॉच आप पहने ना पहने डजंट मैटर, लेकिन अगर आपको टाई कुछ पहनना ही है, राइट, तो आप प्रयास कीजिए कुछ ऐसा टाई तभी पहनिए, आप कंफर्टेबल है टाई पहनने में तब, और कोशिश कीजिए कि वो आपके ड्रेसिंग से थोड़ा हटके हो, शर्ट और पैंट से, लेकिन उसी का कोई शेड हो तो और भी अच्छा, थोड़ा हटके हो उनसे लेकिन उसी का कोई शेड हो तो ज्यादा बेहतर है। टाई के बारे में ये हो गया। ब्लेजर के बारे में एक चीज में लिख रखा है कि ब्लेजर और स्वेटर्स यू मे पुट ऑन फॉर विंटर्स बट कीप एम मोनोक्रोम, मतलब अगर एग्जैक्टली विंटर्स है तब तो आप ब्लेजर और स्वेटर जरूर डालिए। कई बार क्या होता है यार, गर्मी का दिन है, समर का पूरा कोट वोट पहन के चला गया है, नॉट एग्जैक्टली, क्यों जाएंगे आप सोचिए ना कि आपको इंटरव्यू में, पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको इस तरह का रहना है कि जो आप नॉर्मल लाइफ में रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या रेगुलरली आप ब्लेजर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहन करके रह सकते हैं, नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ इंडिया में खासतौर पर उस तरह का कल्चर नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखें विंटर्स को अवॉइड करें तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि टाई भी आप तभी पुट ऑन करें अगर आप उसमें कंफर्टेबल है, तो अदरवाइज बेहतर है आप ना करें। मैं लिख रखा है कि सारे क्या हैं, प्रीफरेबल हैं। ब्लेजर्स मौसम के हिसाब से ब्लेजर डाल सकते हैं आप, ब्लेजर आप अपने ट्राउजर्स के कलर का रख सकते हैं, वो कलर यूज कर सकते हैं। फिर एक बात होता है सर स्वेटर पहने की ब्लेजर, भाई स्वेटर भी पहन सकते हो,
बस कंडीशन क्या है, मोनोक्रोम रखिए, सिंगल कलर का हो, ज्यादा ताम झाम नहीं हो, फॉर्मल दिखने जैसा होना चाहिए। वॉच का भी वही सीन है, वो जो चेन वेन वाले वॉच आते हैं, जो मेटल्स मेटल्स के वॉचेस आते हैं, वो तो एकदम नहीं पहनना है आपको, गलती से भी नहीं। जितना लेदर वाला बेल्ट हो और नॉर्मल सा डायल हो, फॉर्मल सा, तो उस तरह का वॉच वगैरह आप पहनने का प्रयास करेंगे। बेहतर है आप तीनों को चाहे तो अवॉइड कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। नहीं पहन के जाएंगे वो माइनस नहीं होगा, पहन के जाएंगे, क्या पहन के जाएंगे, ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, बहुत तरह की चीजें ऑब्जर्वेबल हो सकती हैं। ये सजेशन मेरा रहेगा आपको इसके लिए। नेक्स्ट आप देखिए हेयर कट एंड बियर्ड। ये हेयर कट और बियर्ड वाले में क्या करना है सर, गेट योर हेयर डू अराउंड अ वीक बिफोर योर इंटरव्यू। बाल जो है आपका कोशिश करें आप इंटरव्यू से एक वीक पहले जाकर के जिस भी तरह का फॉर्मल लुकिंग वेल ट्रिम्ड सारा ठीक ठाक से बढ़िया से बनवा लीजिए बाल को अपने। अब एक वीक पहले क्यों, बात वही आप भी समझते होंगे, अगर आप मेल हैं तो फीमेल वाले पार्ट पे भी आएंगे, वहां क्या करना है। तो क्या होता है, आप जिस दिन सेम डे बाल कटाते हो ना, तो बड़ा ही अजीब सा चोमू एक वर्ड है हमारे यहाँ, तो आप उस तरह का नजर आते हैं, तो दैट डज नॉट लुक दैट गुड। तो आप एक वीक जब पहले ही कटा लेते हैं या 3-4 दिन पहले भी कटा लोगे, वो ठीक ठाक शेप में आ जाता है आपके उतने दिनों के बाद, तो इंटरव्यू तक आप अच्छे नजर आएंगे। तो बाल को लेकर के मेरा ऐसा कुछ है। बियर्ड को लेकर क्या है, क्लीन शेव योर फेस ऑन द वेरी डे ऑफ द इंटरव्यू। जिस दिन इंटरव्यू है उसी दिन क्लीन शेव कर लें आप, वो सबसे बेहतर है, ग्लो करेंगे आप, काफी शाइन करेंगे, अच्छे नजर आएंगे आप, एग्जैक्टली सेम डे, नॉट इवन अ डे बिफोर। तो हेयर क्या करना है यार, कम से कम एक सप्ताह पहले कर लोगे, बियर्ड को क्या करोगे, सेम डे कर लोगे। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बियर्ड रखते ही हैं, ऐसा भी है हमारे यहाँ। इफ यू आर इन हैबिट ऑफ कीपिंग बियर्ड, गेट इट वेल ट्रिम्ड अ डे और बिफोर टू द इंटरव्यू। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अपने बियर्ड को काफी अच्छे से ट्रिमिंग करा सकते हैं और इंटरव्यू से पहले और नजर रख सकते हैं, मतलब ठीक ठाक वेल ट्रिम करा सकते हैं, वेल प्रून्ड अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो। अगर नहीं रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्लीन शेव कर लीजिए सेम डे और आप चले जाइए इंटरव्यू के लिए। ये हेयर और बियर्ड का पार्ट रहा। नेक्स्ट नेल्स क्या है भाई, तो कट हिम 2 days बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से 2 दिन पहले प्रयास करें आप उनको काट ले। एंड मस्ट बी वेल कॉर्नर्ड एंड होन्ड, अच्छे से फाइल होना चाहिए, अच्छे से कॉर्नर उसका ट्रिम होना चाहिए ठीक ठाक बढ़िया से। तो नाखून का भी आप ये ख्याल रखेंगे। इफ यू आर अ मेल, नाखून बढ़ाने की तो कतई ना सोचें, बिल्कुल भी ना सोचें। फीमेल है, फीमेल वाले पार्ट में बात करेंगे कि उन लोग क्या क्या कर सकती हैं। आप मेल हैं, अपने नाखून को बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, काफी अच्छे से उसका जो कॉर्नर है राउंड कॉर्नर हो, बढ़िया से हो, अच्छा फाइल किया हो, अच्छा प्रून किया हुआ हो, ये बात का आप ख्याल रखेंगे। आखिरी है परफ्यूम। परफ्यूम को क्या करना है, इसमें 2-3 तरह की बातें हैं। सबसे पहले तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो डू यूज वन विद अ माइल्ड एंड प्लीजेंट फ्रेग्रेंस। आपके परफ्यूम का जो फ्रेग्रेंस होना चाहिए बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ही माइल्ड जनरल एवरेज होना चाहिए। अब इसमें भी एक बात होता है कि सर इसका पैमाना क्या हो, हम कैसे समझे कि कौन सा माइल्ड है, कौन सा हार्ड है, कौन सा स्ट्रांग है, कैसे समझे। तो माइल्ड का सिंपल सा मतलब इतना समझो ना कि जब तक कोई आपके 1 फीट के दायरे में ना आए तब तक उसको आपके शरीर की वो खुशबू, शरीर तो नहीं कहेंगे, जो डिओड्रेंट है परफ्यूम है उसकी खुशबू महसूस ना हो, दैट इज कॉल्ड माइल्ड। तो आप प्रयास करें कि उस तरह का ही माइल्ड जो है डिओड्रेंट यूज करें, ठीक है बात। अब इसमें एक और चीज होगा, कुछ कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है डिओड्रेंट से, परफ्यूम से, तो वो तो यूज ही ना करो। वैसे लोग बिल्कुल अवॉइड करें, कोई विकल्प ही नहीं है। रीजन वही है ना कि अगर आप उस तरह का लगा लेते हैं, आपको एलर्जी है तो आप वहां जाके अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, आपका बॉडी पोस्चर सारा कुछ खराब हो जाएगा, आप आंसर देने में भी अनकंफर्टेबल होंगे। डार्क यूज करने में भी यही दिक्कत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूज करने में भी यही दिक्कत है हार्ड वाला फ्रेग्रेंस का, कि उसमें भी आप काफी कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो प्रयास करें आप कि आपका जो डिओड्रेंट हो, जो परफ्यूम हो, वो माइल्ड हो, राइट, ये ख्याल रखना है। इसमें एक और बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके की बॉडी से ओडर बोलते हैं, सब दुर्गंध काफी ज्यादा आता है, उनको काफी स्वेटिंग होता है, ऐसे भी लोग बहुत सारे होते हैं। तो उनको मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप 15-16 दिन पहले किसी में कोई मेडिकेटेड आता है उनके लिए कुछ पाउडर जैसी चीजें, राइट, तो आप किसी डॉक्टर से मिल लें और उस तरह का पाउडर यूज करना शुरू कर दें 15-16 दिन पहले ही, ताकि आपके बॉडी में स्वेटिंग कम हो और उतना दुर्गंध ना आए। तो ये सब ख्याल आप रख सकते हैं। एलर्जी वाले एकदम अवॉइड, जो नॉर्मली यूज करते हैं माइल्ड यूज करेंगे। जिनको स्वेटिंग होता है, बॉडी से दुर्गंध आती है, ओडर आता है, वो डॉक्टर से मिल लेंगे 15-16 दिन पहले, और उस तरह के जो भी मेडिकेटेड उन लोग पाउडर्स आपको रिकमेंड करते हैं आप वो इस्तेमाल करें। इतनी सारी चीजें मेल के लिए थी, राइट। फीमेल के लिए क्या, अब इस सेक्शन में हम लोग पर्टिकुलरली फीमेल के बारे में बात करेंगे, राइट।
मेल वाले जो भी आपका पार्ट है, आप पीछे करके वीडियो को सारी चीजें बार बार देख भी सकते हैं। फीमेल पे आते हैं। सबसे पहले तो ये कि उनका क्लॉथिंग में क्या क्या ऑप्शंस है हमारी महिलाओं के पास। आपके पास साड़ी है, आपके पास सलवार कमीज है, कुर्ता और लेगिंग्स है, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स है। ये 4 विकल्प है। इसमें सबसे ज्यादा मेरे से पूछोगे तो दूसरा और तीसरा हम रेकमेंड करना चाहेंगे, राइट? बिकॉज साड़ी इज नॉट दैट कॉमन एन ऑप्शन कि आप लोग यूज करती हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में बोले, फिर से कह रहे हैं, आपको ध्यान यही रखना है कि आप वैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे जो आप हमेशा कैरी कर सकते हैं, सस्टेनेबल मॉडल जिसको कहते हैं। सिर्फ एक दिन वाला काम नहीं करना है आपको। तो ध्यान रखें, 4 ऑप्शन है। साड़ी भी पहन सकती हैं आप, सलवार और कमीज भी विकल्प है, कुर्ता और लेगिंग्स भी है, ट्राउजर्स एंड शॉर्ट्स भी है। ज्यादा प्रीफरेबल कौन सा है? ये दोनों ज्यादा प्रीफरेबल है। साड़ी में भी आप देखिए कॉटन और सिल्क का ब्लेंड यूज करेंगे, प्योर कॉटन यूज मत कीजिएगा क्योंकि आप कैरी नहीं कर पाइएगा। हल्का सा कॉटन और सिल्क का ब्लेंड हो जिसको कि आप ठीक से कैरी कर सकें। साड़ी वही मोनो कलर वलर के बारे में बात करें तो मोनोक्रोम होना चाहिए, नहीं पेस्टल कलर का होना चाहिए। तो पेस्टल का लिखा ना कि कीप द कलर चॉइस पेस्टल। अब मान लो आप कह रहे हो कि पेस्टल कलर क्या होता है, देखो इस तरह का अगर शेड नजर आ सके तो दिखने में हो सकता है शायद सब एक जैसा दिखे, बट है नहीं, पेस्टल शेड है ये। ब्लू का ही लाइट ब्लू है, वायलेट का भी लाइट ब्लू है, सब लाइट लाइट है ना? लाइट येलो जैसा है ये, लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट वायलेट, लाइट ब्लू, इस तरह का आपका सारा का सारा कॉम्बिनेशन है, राइट? तो पेस्टल कलर्स कहते हैं। तो आप जो भी यूज करेंगी पेस्टल कलर का यूज करेंगी, मोनोक्रोम सिंगल कलर का यूज करेंगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें सलवार कमीज और कुर्ता लेगिंग्स आपको प्रेफरेबल बताया गया था। सलवार कमीज वाले में एक और चीज क्या है, उसको एकदम कॉटन ही रखना। साड़ी को तो ब्लेंड रखना, इसको कॉटन, क्योंकि आप कैरी कर पाइएगा, ओके? अच्छा दिखेगा, प्लीजेंट दिखिएगा। कुछ भी ऐसा तड़क भड़क वाला कलर मत चूज करिएगा, भड़काऊ हो, तड़क भड़क हो रहा हो, ऐसा एकदम नहीं। आप जब वहां बैठे तो जब लोग आपको देखें, उनकी आंखें जब आपके ऊपर ठहरे तो शांत लगे, है ना? कैसा नहीं कि बहुत रेड कुछ पहन लिए हैं, बहुत ज्यादा येलो पहन लिए हैं, एकदम ऐसा नहीं। इट शुड ऑल इन पेस्टल सेट, सोबर कलर, ऐसा होना चाहिए। इसको कॉटन रखेंगे आप। कमीज को अगर आप कॉलर वाला यूज करती हैं तो आप, दुपट्टा का एक बात आ जाता है कि सब दुपट्टा कैरी करना है कि नहीं। कैरी कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, डिपेंड करता है। मान लो आपका बिल्कुल कॉलर वाला कुर्ता है, जो कमीज है, तो आप बिना दुपट्टे के भी जा सकती हैं। अगर दुपट्टा रखना है तो रख ही लीजिए, लेकिन दुपट्टा कभी कॉटन का मत रखिएगा। फिर वही बात, क्यों नहीं रखिएगा? आप उसको कैरी नहीं कर पाइएगा। आप जब बैठिएगा वहां तो आप कंफर्टेबल नहीं रहिएगा, दुपट्टा ही संभालते रहिएगा, तो आपका हैंड जेस्चर्स आएगा तो नेगेटिव दे करके चला जाएगा। दुपट्टा आप कोशिश करें शिफॉन वगैरह जो भी ऐसा कैरी करने लायक हो, जिसको बार बार आपको एडजस्ट करने की जरूरत ना पड़े, वैसा दुपट्टा पिनअप पिनअप करके आप यूज कर सकती हैं, राइट? कुर्ता और लेगिंग्स भी है, ये भी अब मतलब बताइए कि ये दो, दूसरा और तीसरा बेटर ऑप्शन है। ट्राउजर्स और शॉर्ट्स भी आप पहन सकती हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। पहनने को तब स्कर्ट भी लोग यूज कर लेते हैं, नी से 3 इंचेस नीचे होना चाहिए, वो भी आप यूज कर सकती हैं। बट ये 4 ऑप्शन ज्यादा प्रिफरेबल है फॉर्मल्स में, जिसमें कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन हम आपको सजेस्ट करेंगे, कलर आपका पेस्टल वाला होना चाहिए। अब इस तरह का देखिए सैंपल्स, जैसे मैंने मेल वाले में दिखाया था, फीमेल का कुछ इस तरह का सैंपल्स आप लोग देख सकती हैं। इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं, सारे के सारे पेस्टल कलर्स हैं। अब है फुटवेयर, कि फुटवेयर में क्या पहने, किस तरह से पहने। तो क्या है भाई, यूज फ्लैट्स। फ्लैट का इस्तेमाल करेंगे आप लोग, हील्स तो बिल्कुल नहीं, टोटली अवॉइड हील्स, नो हील्स एट ऑल। फ्लैट्स पहने आप, द क्लोज्ड वंस, वो भी कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। देखते हैं आप, जो शूज वगैरह होता है इस तरह से, और ऐसा क्लोज्ड होगा ये, है ना? मतलब आपका पैर उंगली नहीं दिखना चाहिए, वो क्लोज्ड हो। तो आप प्रयास कीजिए फ्लैट्स को यूज करने का शूज वाले पार्ट में। अगर आप हील्स है भी तो 1 से 2 इंच प्रिफरेबल, उससे ज्यादा नहीं। ब्लैक इज प्रिफरेबल। अब बात है कि सर शूज जो पहन रहे हैं उस शूज का कलर क्या हो, तो ब्लैक प्रिफरेबल है, बट ऐसा नहीं कि ब्लैक ही, ब्लैक इज ओके, जनरल कलर है। आप चाहें तो यू कैन मैच इट विद द ड्रेस कलर्स। जैसे मान लीजिए कि आपका जो शर्ट है ना, जो कुर्ता आप पहन रही हैं, राइट, आप जो समीज पहन रही हैं उसके कलर से अपने शूज को मैच कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है। कलर ब्लैक यूनिवर्सल है, और नहीं तो अपने टॉप के साथ आप शूज के कलर को मैच कर लीजिए, अपने फ्लैट्स के कलर को मैच कर लीजिए। उंगलियां नजर नहीं आना चाहिए, इसीलिए सैंडल वगैरह आप अवॉइड करेंगी।
कुछ लोग सैंडल पहन लेते हैं, बट अवॉइड दैट। आप शूज ही पहनिए, वेल कवर्ड हो, कवर किए हुए आपके पैर को, और फ्लैट हो, जितना फ्लैट हो बेहतर। अगर उसमें हील्स हो तो 1 से 2 इंच चलेगा। एसेसरीज, वॉच और सॉक्स। फिर वॉच क्या है, प्रीफरेबल है, और सॉक्स भी क्या है, प्रीफरेबल है। एकदम ध्यान रखिए, सॉक्स महिलाओं के लिए बिल्कुल मैंडेटरी नहीं, पुरुषों के लिए मैंडेटरी, मिड काफ वो भी। महिलाओं के लिए सॉक्स बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। अगर आप यूज करती भी हैं तो कीप इट स्किन कलर, राइट। स्किन कलर का यूज करें, न्यूड कलर भी कई बार लोग कहते हैं, तो आप वैसे कलर का सॉक्स इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगी, राइट। नेक्स्ट है हेयर डू। हेयर को लेके क्या करें, ये बड़ा सवाल रहता है, महिलाएं अक्सर सवाल करते रहती हैं कि सर बाल जो है हमारा वो किस तरीके का होगा। 2 ही स्टाइल, कौन कौन सा भाई, या तो आप बन रखिए या पोनीटेल। नो अदर हेयर स्टाइल फॉर फीमेल्स इफ यू आर लिसनिंग टू मी। आप बन रखिए या फिर पोनीटेल रखिए। मेरे से पूछोगे, हम बन को ज्यादा बोलेंगे प्रेफरेबल, ये सबसे बढ़िया है। और बन किस तरह का दिख पा रहे हैं आप लोग, बन भी जो है ये किस तरीके का है और बड़ा होगा, हाँ देखिए किस तरह का है, बिल्कुल वेल नीटेड है, नीट एंड क्लीन है, और काफी अच्छे से इसको टाई किया हुआ है। इसका ध्यान रखेंगी, बहुत अच्छे से उसको करीने से बांधा गया हो, कोई बाल ये नहीं कहीं से लटक जा रहा है, कहीं झटक जा रहा है, कहीं से ऐसे ऐसे हो जा रहा है, वो सब नहीं करना है, दैट इज नॉट फॉर्मल। ओके, ये नहीं कि वहां जा रहे हैं बैठ गए और ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नॉट एग्जैक्टली। तो बन आप प्रीफर करें, सारे बालों को पीछे से ले जाके ठीक ढंग से आप एक जगह समेट लें, राइट। पॉनीटेल भी यूज कर सकते हैं आप लोग। पॉनीटेल देखिए दोनों ही फिगर में कितने अच्छे से इसको प्रून किया गया है, कितना अच्छे से इसको बांधा हुआ है, टाई किया हुआ है, राइट। सारा बाल एक जगह क्लोज करके आपने उसको इस तरह से बांध दिया है। बन में भी आप कुछ इस तरह का ही चीज देख पा रहे होंगे। तो ध्यान रखना है, हेयर में हमारी महिलाएं क्या करें, यही 2 प्रीफर कीजिए, बन रखिए और पोनीटेल रखिए, राइट। आगे देखिए, अच्छा और क्या है भाई, कीप देम टीडी, कीप देम नीट, वही बात। नेक्स्ट नेल्स। नेल्स का क्या करें, याद है ना उधर हम बताए थे, पुरुष तो एकदम बढ़ाए ही ना नेल्स को, महिलाएं क्या करें, नेल्स वो भी कोशिश करें ना बढ़ाएं, और अगर बढ़ाती भी तो चलेगा, अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा लेना है। नॉर्मल जो अपना साइज रखती है महिला, थोड़ा बहुत बढ़ा करके तो उतना चलेगा, बहुत नहीं बढ़ा लेना है। ना बढ़ाएं तो और भी बेहतर। कलर को लेके बात है भाई, वेल फाइल्ड होना चाहिए, पहले तो वही जो वहां पे बताए थे, वेल होन्ड होना चाहिए, वेल कॉर्नर्ड होना चाहिए, राउंड तरह का, तो आपका भी वेल फाइल्ड होना चाहिए। अब वो सब मैनिक्योर वगैरह सब कराने की जरूरत नहीं है, क्या क्या आप कराती है, मतलब ठीक ठाक दिखे। कीप इट न्यूट्रल, अगर आप उसको कलर कर रही हैं तो न्यूट्रल कलर से उसको बस पॉलिश कीजिए, कोई कलर का परत ना चढ़ाएं आप, राइट। बेटर अवॉइड एनी कलर, बढ़िया है कोई कलर कीजिए ही मत, वो भी ठीक है। व्हाइट नेल्स भी काफी खूबसूरत दिखते हैं फॉर्मल्स में, इट्स ओके। मेकअप्स, मेकअप्स में सबसे पहले काजल, की सर काजल लगा के जाएं कि नहीं लगा के जाएं, ये एक सवाल आता है। सबसे पहले तो ये कि आप काजल लगाती हैं कि नहीं। अगर आपको काजल लगाने का प्रैक्टिस है तो एकदम लाइट काजल लगाएगा, वो भी एकदम वो लैक्मे आइकॉनिक काजल स्मज फ्री टाइप, लेकिन लाइट नॉट डार्क। अगर आप काजल लगाती हैं तो, नहीं लगाती हैं तो मत ही लगाइए। और अगर आपको यूज करना है तो भाई काजल्स लाइट इफ यू यूज, और अवॉइड, यूज करती भी है तो लाइट, नहीं तो अवॉइड कीजिए। लिप बाम लाइट आप लगाइए। बिग नोट टू लिपस्टिक्स, लिपस्टिक एकदम नहीं, अवॉइड लिपस्टिक्स एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल अवॉइड कीजिए आप उसको। उसके प्लेस पे लिप बाम लगाइए, लिप शाइन करे आपका, वो चलेगा, ओके। उसके बाद क्या है, परफ्यूम्स सेम एज मेल, जैसा मेल को बताया गया वही चीज आपके लिए भी है। परफ्यूम माइल्ड फ्रेग्रेंट का आप यूज करें, अगर आपको एलर्जी है तो ना यूज करें, और बॉडी से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, ओडर आता है, तो आप मेडिकेटेड कोई पाउडर वगैरह डॉक्टर से बात करके और मेडिकल शॉप पे जाके ले लें 15-16 दिन पहले से, ताकि बॉडी यूज टू हो जाए। डोंट्स, इतना तो हम लोग बात किए क्या क्या करें, अब बात है क्या नहीं करें, ये ध्यान दो। एनी न्यू लुक, बीट हेयर स्टाइल और नेल्स, कोई भी न्यू लुक करने से पहले ट्राई करें आप, किसी भी तरह का नया लुक, चाहे आपका हेयर स्टाइल हो, चाहे आपका नेल्स हो, कुछ भी हो, नया लुक अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे नहीं, हो सकता वो बुरा खेल जाए आपके साथ, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको वो सब चीज ही करके जाना है जो कि आप सस्टेनेबल मॉडल हो, जो आप सस्टेन कर सके, हर दिन जारी रख सके, तो कुछ नया लुक ट्राई नहीं करना उस दिन, ओके। टैटूज, एक तो टैटूज नहीं है तो कराइएगा मत, नौकरी के बाद भले करा लीजिए, अब पहले से है तो प्रयास कीजिए कि उसको हाइड करके जाएं। और अमूमन मैक्सिमम लोगों के टैटूज ऐसे होते ही हैं कि वो हाइड वाले, जैसे मान लो हाइड वाला ऑप्शन क्या,
कुछ लड़कियां हैं यहाँ पे करा ली, तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ तो नजर आएगा, तो उनको कॉलर वाले कमीज पहन करके जाना चाहिए। और लड़कों का है तो उनका तो कॉलर लगा के शॉर्ट टाई वाई लगा करके भी अवॉइड हाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, टैटू ना हो काफी अच्छी बात है तो अवॉइड करें। फुल स्लीव वगैरह है ही आप यूज करेंगे। अब महिलाओं का कमीज भी क्या है भाई कि उन लोगों का यहाँ तक मान लो आता है, राइट। तो अब यहाँ पे किसी का है तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह का पहने कि वो अवॉइड हो जाए, तो हाइड हो जाए। तो टैटू को हाइड करने की कोशिश करें, नहीं है तो एकदम मत दिलाइए। हेयर और बियर्ड कलर, बाल दाढ़ी को किसी भी कलर से कलर ना कराएं आप, एकदम बेहतर है। नेचुरल जो ब्लैक है आपका वही रखें। बट यहाँ एक सवाल आएगा, सर वैसे लोगों का क्या जिनका बाल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, होरी कहते हैं उसको, तो मतलब अगर आप बाल को कलर वलर ना करें, पहला चीज तो ये। और अगर उस तरह का सिचुएशन है तो आप अपने बाल को एकदम लाइट ब्राउन, एक शेड आता है सबसे लाइट जो शेड आता है एकदम ब्राउन में भी सबसे लाइट ब्राउन, तो आप उस तरह के बाल को कलर कर सकते हैं। वैसे वो लोग भी जिनको कलर करने का आदत है, जिनका ऑलरेडी नेचुरल ब्लैक है फिर भी कर रहे हैं, राइट, तो हाइलाइटर वगैरह वाला हाइलाइट्स अवॉइड कीजिएगा। मोनोक्रोम रखिए, एक कलर का सिंगल कलर का आप उसको रखिए। अगर कलर करने की इच्छा है तो आप ब्राउन का सबसे जो लाइटेस्ट शेड होगा उस तरह का कराइए, वो काफी नेचुरल लुक देगा आपको, एक्चुअली देगा। ब्लैक वाला नहीं, वो तो लग जाता है कि आपने डाई करा रखा है। एकदम लाइट ब्राउन का अगर आप कराएंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसे जिनका नेचुरल कलर है ब्लैक है, जिनको ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीजें होरी वाली दिक्कतें नहीं है, वो कुछ भी ना कराएं, ध्यान रखेंगे। रॉन्ग फूड हैबिट्स, ये भी एक है, उल्टा पुल्टा खाना वाना मत खाइए, इसको अवॉइड कीजिए। इंटरव्यू है, इंटरव्यू से पहले ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए, कुछ बुरी चीजें हो जाए, या इस एग्जाम के दिन आप अनहेल्दी कंडीशन में वहां जा रहे हैं तो आप अच्छे नहीं दिखेंगे और आप अच्छे से सहज भी महसूस नहीं करेंगे खुद को। तो ये डोंट्स था, ये सब चीजें क्या क्या नहीं करना है। सम अनऑर्थोडॉक्सेस, कुछ अनऑर्थोडॉक्स सजेशंस भी आपको हम अपनी तरफ से देना चाहेंगे। वो क्या क्या है? कीप टू हैंकीज। अब देखो ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स लगेगा आपको। आप क्या करें, उस दिन इंटरव्यू के दिन 2 रुमाल लेकर के जाएं। क्यों? एक रुमाल तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसे कुछ भी नहीं करना है, वो जब अंदर चले जाएंगे वहां पे यूज हो, छींक आ गया कुछ हो गया तब यूज करें, अलग चीज है। ये 2 क्यों बोल रहे हैं? एक जो आपका हैंकी है, जो आपका रुमाल है, आप इंटरव्यू में जाने से पहले पता लग जाता है वहां पे आपका रोल कॉल क्या होगा, ऐसा हो जाता है। जैसे लाइक मेरा इंटरव्यू आने वाला है, उससे पहले आप चले जाओ वॉशरूम में, खूब बढ़िया से अपने फेस को धो ले और उस रुमाल से पोंछ लें, राइट। और उसके बाद उसी रुमाल से अपने शूज को, जो भी आप पहनी होंगी या जो भी आप पहने होंगे, उसको भी पोंछ लें, साफ कर ले। याद है उधर मैंने बोला था कि कई बार होता है कि नया शूज लिए हैं, वेल पॉलिश भी लेके जा रहे हैं, रास्ते में कहीं धूल पड़ा, गंदा हो गया, क्या करें? तो इसी के लिए आप जब, अब देखो भिगा करके मत पोंछना मतलब भिगाने मतलब क्या है कि आपने मुंह को भिगाया, पोंछ लिया, अब फिर अलग से भिगा के जूते को पोंछ रहे, नहीं। जो अपने चेहरे को धो रखा है ना आपने, रुमाल जो पोंछा है, उतना ही हल्का जो भीगा हुआ है माइल्ड, उससे अपने जूते को क्लीन करके और वहीं किसी डस्टबिन में फेंक दीजिए, भूल जाइए उस रुमाल को। अब ये नहीं कि उसको कहीं रख ले फिर कैरी करेंगे, ये नहीं करना है, पोंछ के फेंक दो उसको। ये नहीं कि इंटरव्यू देने के बाद लेते भी आना, फेंक दो भाई, खत्म, राइट। कैरी अ वैसलीन केस, वैसलीन वगैरह का, बोरोप्लस वगैरह का, जो भी एक हल्का सा बोरोलिन वगैरह कुछ केस आता हो, छोटा डिबिया आती हो, वो भी रखिए। जैसे चेहरे को आप वॉश वगैरह कर ले रहे हैं तो हल्का सा लिप्स पे अप्लाई कर लीजिए, हल्का सा तो आईज में भी हल्का सा लगा सकते हैं। क्यों? फिर वही बात है, हल्का सा आपको ज्यादा वो हाइड्रेट रखेगा, शाइन करेगा, बढ़िया दिखेगा, आपके चेहरे को एक अच्छा सा ग्लो और फिनिशिंग देगा। ये कुछ अनऑर्थोडॉक्स एडवाइसेस है जो आपको हम दे रहे हैं। तीसरा, कम्युनिकेट टू योर जेंडर अपोजिट। अगर आप लड़के हैं तो अपने इंटरव्यू, जिस दिन आपका इंटरव्यू का मेंस का रिजल्ट आ गया या फिर इंटरव्यू का डेट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, उस दिन से ही अगर आप लड़के हैं तो किसी लड़की से, लड़की है तो किसी लड़के से बात करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को होता है, हमारे यहाँ हेसिटेशन होता है, वो बात ही नहीं कर पाते हैं, दूसरे अपोजिट जेंडर के सामने तो और भी नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे ही अनायास ही बात किया कीजिए। ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो अपने दोस्तों से बात किया कीजिए। तो ये बात करना जरूरी है अपने अपोजिट जेंडर वाले के साथ। तो ये भी एक अनऑर्थोडॉक्स सजेशन है। चौथा थोड़ा सा काइंड ऑफ ऑकवर्ड है, लेकिन ये भी एक सजेशन ही है। प्रैक्टिस वेजिटेरियन डाइट्स। जब से आपका इंटरव्यू का डेट आ जाता है, मेंस में रिजल्ट आ जाता है, आप कोशिश करें कि वेजिटेरियन डाइट प्रीफर करें। नहीं भी कर सकते हैं आप, इट्स नॉट बिकॉज कि आई एम अ वेजिटेरियन तो हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आई ईट एवरीथिंग, आई प्रीफर वेज, बट आई ईट एवरीथिंग। लेकिन इंटरव्यू वाले टाइम में आप वेज खाना खाएं, आपको उसका असर दिखेगा, विद इन अ वीक दिखेगा। यू विल लुक लाइट, यू विल लुक फ्रेश, यू विल लुक एक्टिव,
चेहरे पे ग्लो वगैरह थोड़ा बढ़ जाता है, आंवला वाला खाना भी शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है ये सारी चीजें, राइट। ये कुछ अनऑर्थोडॉक्स थे जो मेरे तरफ से आपको सजेस्ट किए गए। तो इतना जो पार्ट आपने देखा प्री इंटरव्यू में, ये सिर्फ और सिर्फ आपने ड्रेसिंग और ग्रूमिंग को लेके देखा। नेक्स्ट पार्ट आपका एकेडमिक्स वाला भी पार्ट आता है कि सर पढ़ाई लिखाई वाले पार्ट में भी तो कुछ कुछ करना पड़ेगा, इंटरव्यू में जाने से पहले खुद को रेडी करना पड़ेगा। यस, करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? ऑल इन सिंगल फ्रेम इज हेयर। क्या करेंगे भाई? प्रिपेयर अ बेटर इंट्रो ऑफ योरसेल्फ। खुद का एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर करके रखें कि अगर हम वहां पे जाते हैं, मेरे से कुछ पूछा जाए तो कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्या बताएं। हालांकि नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू होगा। ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या क्या होता है उसका नाम यही रहेगा। अभी हम बता रहे हैं प्री इंटरव्यू। इंटरव्यू में दरवाजे में एंटर करने से पहले तक की तैयारी, एंटर कर गए से लेकर निकलने तक की तैयारी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे हम, राइट। तो इसमें एक इंट्रोडक्शन अपना बना लोगे, किस तरह से इंट्रोड्यूस आप करेंगे, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका एरिया, लोकेलिटी। वंस आई से दिस, तो ये काफी वास्ट है, इसमें बहुत कुछ आ जाएगा कि आप जहां से बिलोंग करते हैं उसकी क्या खासियत है, ये सब आपको दिमाग में रख लेना है। ये सब रख करके अंदर जाना। अब जब अंदर जाएंगे तो क्वेश्चन होगा, ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन में सिखाएंगे हम। तो एक इंटरव्यू अपना प्रिपेयर कर लो, इंट्रो प्रिपेयर कर लो। मास्टर योर ऑनर्स पेपर। आपका जो ऑनर्स पेपर है उस पर काफी अच्छे से काम कीजिए। अगर आपका ऑनर्स पेपर कॉमर्स हो गया तब तो और भी ज्यादा काम कीजिए, है ना। कॉमर्स और बैंकिंग इकोनॉमिक्स कुछ इस तरह का आपका ऑनर्स पेपर है तो उस पर आपको और काम करना पड़ेगा, उसके जैर्गन्स पे काम करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली जो आपका ऑनर्स है मार्केट से, उसका डिक्शनरी खरीद लीजिए। डिक्शनरी खरीद खरीद के उनके सारे वोकैबुलरीज को देखिए। नॉर्मल डिक्शनरी नहीं कह रहे हम, जो तुम्हारा ऑनर्स वाला है होता है ना, मेडिकल वालों का अलग आता है, जैर्गन्स बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस और कीवर्ड्स को। तो आप उस तरह का डिक्शनरी खरीद के काम कर सकते हैं, खासतौर पे कब? अगर आप कॉमर्स और फाइनेंस वाले कोई बैकग्राउंड से आते हैं तो अपने ऑनर्स पेपर की तैयारी अच्छी से आपको अच्छे से कर लेनी है। तो मोटी मोटी बातें हैं वो। मास्टर द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, द टर्म्स एंड जैर्गन्स इन इट। बैंकिंग वाली जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड जो जो बातें हो सकती हैं, उसको कौन रेगुलेट करता है, कितने बॉडीज हैं, उस पर आप काम करें। अब इस पे काम करने के लिए है ना बहुत बड़ा एरिया है, वास्ट सोर्स है। एक छोटा सा अगर तुम सोर्स के बारे में पूछो, कंटेंट बहुत है इसमें, तो आप अगर चाहें तो एक एस बैंकिंग करके बैंकर्स अड्डा 247 पब्लिकेशन की किताब आती है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का भी आता है, ऑलिव वुड का भी आता है। मतलब ऐसा किसी भी पब्लिकेशन का एक बुक खरीद ली जिसमें किसी भी चीज का आंसर वन लाइनर हो, डिटेल्स नहीं हो। अड्डा 247 सबसे अच्छी बुक है, वो हम रेकमेंड करना चाहेंगे, बच्चों को आमतौर पे रेकमेंड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप उसमें वन लाइनर मिल जाता है डेफिनेशन की भाई रेपो क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, रीफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, ये बहुत तरह की चीजें, तो वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो एकेडमिक्स वाले पार्ट हम बात कर रहे थे कि अपना इंट्रो तैयार कर लें, ऑनर्स पेपर अपना देख लें ठीक से, और बैंकिंग का जो भी बेसिक्स है, वन लाइनर जो भी आंसर बन सकते हैं वो आप तैयार करें। सोर्सेज क्या हो सकते हैं बता दिए आपको हम उन सारे किताबों से। न्यूज़पेपर रीडिंग, जिस दिन आपका मेंस निकल जाए उस दिन से ही कोई एक पेपर पकड़ लो, रेगुलरली पढ़ो, हेडिंग वगैरह देखते रहो, हेडलाइंस वगैरह देखते रहो। जिस दिन निकल जाए आपका मेंस का रिजल्ट उसी दिन, इंटरव्यू का आपका डेट आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए उस दिन से भी, राइट। और इंटरव्यू से ठीक 2-3 दिन पहले का उस पेपर को खूब अच्छे से, क्या बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। 1 महीने पहले तक के पेपर से पढ़ना हैबिचुएटेड होना शुरू कर दें। नॉर्मली हेडलाइंस वगैरह देख के छोड़ दीजिए। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 3 दिन पहले का पेपर इन डेप्थ एनालिसिस कीजिए। इन डेप्थ, खास तौर पे फिनेंशियल न्यूज का, इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज है उनका विशेष तौर पे आप अध्ययन करें। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको एकेडमिक वाले एंड से इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन करना था। आया बात समझ में? तो इस पूरे वीडियो को हम लोग 3 सीरीज में देख रहे होंगे। बिफोर द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आफ्टर द इंटरव्यू भी होगा। एक फैक्ट्स जैसा ही बनाएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्या क्या क्रॉस किया जाएगा, उसके आंसर्स आप कैसे देंगे। तो ये था दरवाजे में एंटर करने से पहले का तैयारी। नेक्स्ट जो होगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें या नेक्स्ट लेक्चर आप देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, जैसे ही आप घुस रहे हैं से लेकर निकलने तक की तैयारी। ये थी इंटरव्यू हॉल में घुसने से पहले तक की तैयारी। ओके, उम्मीद करते हैं आपको वाकई में ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
इसी तरह का हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और भी इंटरेस्टिंग, उसमें फैक्ट्स भी होंगे कि क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए हमारे इस सेशन को, और अपने दोस्तों में जो भी तैयारी करने वाले हैं मैक्सिमम शेयर कीजिए, राइट। और ये इंटरव्यू का जो भी गाइडेंस है सिर्फ बैंक एग्जाम के लिए ही नहीं है, सारे एग्जाम्स में बराबर रूप से काम आएगा। सो यस, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।